डरते भी नहीं है। पहली बात तो हम बोलिए ना जी, डराते नहीं। क्या खा के आए आप लोग, जोर से बोलिए। पहली तो बात हम डराते अरे कोई डराता है तो फिर हम डरते नहीं हैं। और एक बात और कही जाती है, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं है। और हमें कोई छेड़ता है तो फिर उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हम तो वो सनातनी हैं, हम वो राम के अनुयायी हैं, हम वो हनुमान के भक्त हैं। तो माताओं बहनों, अपने अंदर जोश पैदा करना होगा। बच्चों, कटार होती है छूटी। आपने बाहुबली पिक्चर देखी है? हाँ, वो कौन सी, वो जो महिला जा रही थी सीढ़ियों में, अरे को पीठ पर हाथ रख रहा था, महिलाओं पर उंगली काट दी थी उसने। शिवसेना, क्या नाम था उसे बच्चों? देवसेना, यादव देवसेना उंगली काट दी थी। तो आपके पास कटार होनी चाहिए। कोई दुष्ट अगर आंख आपको दिखावे तो उसकी आंख निकाल लो, उंगली दिखाओ तो उसकी उंगली काट लो सीधा उसी समय। ये नहीं कि आप घर में घुस और ताला बंद करके अंदर घुस जाओ, सामना उसी समय करो, वही करो, तत्काल करो बिल्कुल, तब जाकर सनातन बचेगा। इस समय नहीं तो सनातन को बर्बाद करने के लिए आसपास के मोहल्ले वाले लोग लगे हुए हैं। आपको रात दिन जिनके साथ आप दोस्ती निभा रहे हैं, कल वो आपकी दोस्ती नहीं निभाएगा, कल आपकी बेटी के ऊपर नजर रख रहा है वो, याद रखिएगा। कल आपकी बहू के ऊपर नजर रखा हुआ है वो। कश्मीर था ना, कश्मीर 1991, 92, 90 में, 1990 में कश्मीर के अंदर पंडितों के लिए माइकों में बोल दिया गया, माइक में लाउड स्पीकर में, ऐ पंडितों रातों रात कश्मीर छोड़ दो। और कश्मीर छोड़ो नहीं, अपनी बेटियों को बहुओं को यही छोड़ जाना, ये लाउड स्पीकर में बोला गया था कश्मीर के अंदर। तो माताओं बहनों, आपको सजग रहना होगा, खतरा आपके सामने है, सांप डसने को तैयार है। उसके फन को कुचलने के लिए आपके पास उपाय चाहिए। याद रखिएगा, आपके पास छुरी भी होनी चाहिए, आपके पास कटार भी होनी चाहिए, आपके पास तलवार भी होनी चाहिए, आपके पास लाठी भी होनी चाहिए। और लाठी तो चलाने आती नहीं है, तलवार चलाने आती नहीं है, छुरी चलाने आती नहीं है। हमारे घर में मिलेगा ज्यादा 2-4 चिलोई मिलेगा, कहां से काम चलेगा? चिलोई से काम चलेगा? अभी हमने गुरुकुल के अंदर हर साल हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं लाठी तलवार सिखाने की। आपकी शेफाली गुप्ता जी है ना, शेफाली गुप्ता, नाम सुनेंगे आप लोग, डेली आ रही तलवार सीखने के लिए, बेटियों से तलवार सीख रही है वो। तो आपको तलवार की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बेटियों को भेजिए, अभी 5 दिन 6 दिन बचा हुआ है, बेटियों को भेजिए गाड़ी करके वहां पर टेम्पू से। मोबाइल में आप कितना रिचार्ज में खर्चा कर देते हैं, डाटा बनाने में, डाटा भरने में। माता बहनों, अपने दर्जनों बेटियों को भेजिए वहां पर, युवकों को भेजिए। भोजन का प्रबंध भी रखा हुआ, शाम को आ जाएंगी, सुबह चली जाएंगी, शाम को आ जाएंगी, वहीं नाश्ता मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, और सब बेटियां लाठी तलवार सीखेंगी। नहीं तो आपका बच्चा तो घर में मोबाइल चला रहा है, और मोबाइल चला करके आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, और आपको ही लात मार रहा है। आपकी बात सुनता ही नहीं बच्चा वो। बोलिए, सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बच्चा सुनता है आपकी? नहीं सुनता है ना? आप जानते हैं कि आपका बच्चा नहीं सुनता है। तो आपको क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि आपने उसको अच्छा माहौल दिया नहीं, आपने उसको अच्छा माहौल दिया ही नहीं है, इसलिए आपको अच्छा माहौल देना पड़ेगा। आप भेजिए वहां पर कन्या गुरुकुल में, और आप स्वयं आइए, आप स्वयं आकर के और हमारे साथ लाठी तलवार चलाना सीखिए। और रामनवमी के जुलूस लड़कियों का अलग निकलता है। इस बार हमारे पटना से 2 ऊंट मंगवाए हैं, 7 घोड़े मंगवाए हैं, रथ आ रहा है। आप देखिए, फिर रामनवमी का जुलूस तो हल्का मचाएगा, लड़कियों का जुलूस, रामनवमी का जुलूस। वो रात वाला नहीं जो पी पा के नाचते रहते, वो वाला जुलूस हम नहीं चलाते। राम का जन्मदिन और दारू ये मेल नहीं खाता। तो मेल खाता हो तो हाथ बताइए कि हाँ ये मेल खाता है, हाथ खड़े करके बताइए कोई। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बाप रे बाप, भारत के नहीं पूरे विश्व का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और उसका जन्मदिन हम कैसे मना रहे हैं? ये दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य है। ये सनातन को चोट पहुंचाने का सबसे बड़ा मूल कारण है। अनीता जी, जगाना पड़ेगा, शेरनी बनाना पड़ेगा, हवन भी होगा, शास्त्र भी होगा, अरे साथ में ठीक नहीं बोल रही हैं आप, इनसे बुलवाता हूं अभी, देखिए आप। हेलो भैया, ये हमारी समधन भी लगती है, बहन भी लगती है। 2 मिनट, 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 2 मिनट,
एक हाथ में हवन होगा, हृदय से हवन होगा, इसमें शास्त्र होगा और इसमें शस्त्र होगा। शस्त्र भी होगा, शस्त्र भी होगा। नहीं, भी नहीं होगा, भी नहीं, शस्त्र होगा। शस्त्र भी होगा ऐसा नहीं, इसमें शास्त्र होगा, इसमें शस्त्र होगा। हमारे पास ज्ञान भी होगा और उसकी रक्षा करने के लिए परशुराम भी होगा। इधर द्रोणाचार्य भी होगा और इधर तलवार भी होगी, इधर परशुराम भी होगा, इधर तलवार भी होगी, तब जाकर सनातन बचेगा, ऐसे नहीं बचेगा। यहाँ कितने लोग शाकाहारी बैठे, हाथ खड़े करिए। जय श्री राम। आते से ज्यादा तो मांसाहारी है, आज बनवाइए दीजिए तो हम भी स्टार्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? एक तरफ राम को मानते हैं आप, हनुमान जी को मानते हैं, और क्या लाश मुर्दा खा रहे हैं आप लोग। राम जी बहुत मारेंगे आपको, हनुमान जी बहुत मारेंगे पीछे से, इतना मारेंगे कि पीठ सूज जाएगी आपकी। सच बता दे रहे आपको, हनुमान जी बहुत मारेंगे आपको। माता बहनों, मांस खाना छोड़ दीजिए, सनातन को बचाना है तो। सनातन को बचाना, दारू पीना छोड़ दीजिए आप लोग, और एक साथ खड़े हुआ करिए। एक साथ जब सनातनी खड़े हो तो एक साथ एकदम बिल्कुल, और एक साथ एक नारा लगे, जय श्री राम, ये लगना चाहिए। बोलिए जय श्री राम। देखिए आवाज तो तगड़ी आई, पर खान पान तो सारा बिगड़ा पड़ा है, खान पान तो सारा बिगड़ा पड़ा है। तो जय श्री राम बोलते रहिए और मुर्गा मसलम भूलते रहिए। फिर आप वैसे सनातन नहीं बचने वाला। हम तो भाई वेद को मानने वाले हैं, हम वेद को मानने वाले हैं, राम को, कृष्ण को मानने वाले, हनुमान को मानने वाले हैं। हम तो शाकाहारी हैं और आपको भी शाकाहारी होना चाहिए। ना जी, समझी साम नाराज हो जाएंगे। दामाद आ रहे हैं ना, एक मुर्गवत काटना ही पड़ेगा। क्या मुर्दा खिला रहे, लाश खिला रहे अब दामाद को। अरे खिलाइए, भगवान ने इतना बढ़िया गाय दे दी है, दूध दिया है, मक्खन दिया है। उस गौ माता को क्या, उस गौ माता में क्या नहीं है? इतना अमृत भरा पड़ा उस गौ माता में, वो जीवित रहते कितना अमृत देती है माँ। दूध दही घृत मेवा मक्खन, दूध दही घृत मेवा मक्खन में कुछ मजा ना आवे, मीट खेत का खा खा के अंडा अपना शीश गंवावे। ठठनी हो गए ले बदाना, माँ कैसे सुधरी। ठठनी हो गया सबका बदन, मन सबका पापी हो गया है। छोड़ दीजिए इसको खाना पीना। आप लोग कसम खा लीजिए, रामनवमी पर कसम खा लीजिए, हमारे घर में मुर्गा नहीं कटेगा, खसी नहीं कटेगा, अंडा नहीं आएगा, हम राम के भक्त बनेंगे, हनुमान के भक्त बनेंगे। हनुमान जी खाली भूत भगाने के लिए बनाए गए, भूत प्रेत अनाथ डायन डोकाइन दूर करने के लिए हनुमान जी को याद करके खाली। अरे हनुमान जी वीर पराक्रमी महापुरुष है, वो बहुत बड़ा विद्वान है, वो बहुत बड़ा पराक्रमी है, वो शौर्य का प्रतीक है, वो वीरता का प्रतीक है, वो शास्त्रों का प्रतीक है, वो व्याकरण का प्रतीक है, वो छंदों का प्रतीक है। ऐसा कौन सा प्रतीक है जो हनुमान में नहीं है? पर आपने हनुमान को बना दिया क्या भूत प्रेत डायन डोकाइन भगाने वाला। क्या आपने हनुमान जी को बना के रखा हुआ है? बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा चोट लग, दर्द होता है हमें कि कहा महापुरुष और एक चला हुआ वहां, कहा वो आप भागते रहते। पता नहीं आपके यहाँ भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। वो कौन चंगाई सभा और चंगाई सभा, कौन कौन जाते हैं चंगाई सभा में? मार खदड़िए उनको चंगाई सभा वालों को। कौन कौन जानते हैं चंगाई सभा वाले? हाथ खड़े करिए। जानते हैं हम लोग चंगाई सभा? कोई नहीं जानते। आपके आसपास तो सारे ईसाई बनते जा रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, ईसा मूसा बढ़ते जा रहे हैं और आप घर में सोते जा रहे हैं। ऐसे सनातन बचेगा जी? ईसा मूसा को तो रगड़ के भगाना पड़ेगा, खदेड़ के भगाना पड़ेगा ईसा मूसा को। ये तो आर्यों का देश है, ये सनातनियों का देश है। यहां पर वही होगा जो राम का होगा। कितने लोग राम को मानते? हाथ खड़े करिए। आधे लोग राम नहीं मानते। राम को मानने वाले हाथ खड़े करिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि ईसा मूसा को मानते हैं। बढ़िया से हाथ अभी भी खड़ा नहीं हो रहा। बाप रे बाप, इतनी शर्म आ रही है आपको हाथ खड़े करने में। देखिए हम तो मानते हैं। हाथ खड़े करो। मानते हो नहीं मानते हो? हाथ खड़े करो। राम को मानते हैं? हाँ हाँ, बोलो माता जी की जय। अच्छा, अगली बात मैं पूछ रहा हूं, देखते अब किसका हाथ खड़ा होता है। इसमें समझ, ध्यान से देखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राम को मानने वाले हाथ खड़े करें।
हाँ नीचे रखिए। अब अगली बात, राम की बात मानने वाले हाथ खड़े करें। आज झूठ बोलते हैं खाली आप लोग, राम की बात एक भी नहीं मानते आप, सारे झूठ बोलते हैं आप। दोनों में अंतर है, राम को मानना और राम की मानना, दोनों में अंतर है। राम को मानना अलग बात है और राम की बात मानना अलग बात है। समझना है आपको? समझना है जी बहन जी? वो समझना है आपको? नहीं समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राम को मानना और राम की बात मानना। राम की बात मानने वाले हाथ खड़े करिए। आप लोग भी झूठ बोलते हैं, नहीं मानते आप लोग। किनके सिर पर चोटी, हाथ बताइए। चोटी वाले हाथ खड़े करें, जने वाले हाथ खड़े करें। सबका हाथ नीचे हो, एक हाथ खड़ा हुआ है। बताइए, ना आपके सिर पर चोटी है ना गले में जनेऊ है, तो राम को कैसे मान रहे जी आप? बताइए तो सही। आपके गले में जनेऊ होना चाहिए। देखिए हमारी बेटियों के गले में जनेऊ चमक रहा है। आपके गले में जनेऊ है कि नहीं है? है? हाँ इनके बारे में खाना कौन खाता है इनके बदले? कैलाश जी कहाँ है? ये कह रहे हैं कि मेरे बदले मेरे पति जनेऊ रखते हैं। मैंने पूछा आपके बदले खाना फिर कौन खाते हैं? ये उल्टा काम मत करिए। जितना अधिकार स्त्रियों का है उतना अधिकार पुरुषों का है। जितना सम्मान पुरुष स्त्री का करे उतना ही सम्मान स्त्री भी पुरुष का करे। दोनों का समान भागीता। ये गलत परंपरा चल रही है, ये परंपरा को तोड़िए आप लोग। 6 धागे वाला जनेऊ नहीं चाहिए, परंपरा ठीक नहीं है। स्त्री को भी 3 धागे का जनेऊ पहनना चाहिए और पुरुष को पहनना चाहिए। ये आपको वेद की जानकारी रखनी चाहिए आपको। तो बोलिए, कितनी माताएं राम की बात मानेंगे आज से? हाथ खड़े करिए। हाँ पंडित जी, आचार्य जी, आप तो मांस खाना छुड़वा दीजिएगा, अंडा खाना छुड़वा दीजिएगा। तब तो आप देख हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं आप। हाँ देख लीजिए, सब गया, खत्म हो गया। और कहते हैं हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं आप लोग। अरे हिंदू सम्मेलन, विराट सम्मेलन, सनातनी सम्मेलन मतलब कुछ व्रत लेकर के जाना, यहाँ से कुछ संकल्प लेकर के जाना। मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो हाथ खड़े करिएगा कि मैंने गलत कह दिया। बोलिए बोलिए जी, गलत कह रहे हैं का? मैं जो कुछ कह रहा हूँ राम की बात कह रहा हूँ, इसलिए राम को भी मानना है, राम की भी माननी है। आइए आपको थोड़ी सी लाठी तलवार सिखाते दिखाते हैं आपको। आ जाओ बच्चों थोड़ा सा। गुरु जी, माता जी मोबाइल बाद में देख लीजिएगा। आइए इधर, थोड़ा सा इधर आइए ना प्लीज, बच्चे लाठी चलाएंगे।